सो हेलो गाइज, मेरा नाम राहुल है और आज मेरा डे 22 एसएससी सीजीएल प्रिपरेशन का। और आज 16 सितंबर था, आईबी का एग्ज़ाम था मेरा। तो एग्ज़ाम देने हम गए थे आज, और सुबह में हम लगभग 11 बजे करीब बैठे थे पढ़ने, और 11 बजे पढ़ने बैठे और 11 से लेकर 11:30 12 बजे तक 12 बजे तक पढ़े। 11 से 12 पढ़े, फिर हम 12:30 एग्ज़ाम के लिए निकले। एग्ज़ाम मेरा थर्ड शिफ्ट में था, टीसीएस में। तो थर्ड शिफ्ट में एग्ज़ाम था और टीसीएस में मेरा 1:30 बजे रिपोर्टिंग था। हाँ, 1:30 बजे रिपोर्टिंग था और गेट क्लोजिंग टाइम था 2:30 बजे। तो थर्ड शिफ्ट में मेरा 3 से 4 एग्ज़ाम था। तो हम टीसीएस का एग्ज़ाम देने के वहाँ पे गए, आईबी का। तो आईबी के एग्ज़ाम दिए। हम पेपर के बारे में बता देते हैं। पेपर मॉडरेट था, इजी नहीं बोल सकते उसको, क्योंकि मैथ जो था वो कैलकुलेटिव था। जैसे कि हम लोग का सीजीएल में 10 और 20 का सक्सेसिव डिस्काउंट आता है, वहाँ पे था 20.4 10.5 का, ऐसे करके सक्सेसिव डिस्काउंट निकालना था। ऐसे करके मतलब डिस्काउंट ये कैलकुलेटिव डाटा था। उसमें मैथ में इंग्लिश भी थोड़ा सा टफ पूछा था और थोड़ा सा मतलब मॉडरेट था। हाँ, थोड़ा सा मॉडरेट था। जीके थोड़ा सा था वो भी, और करंट अफेयर तो था ही, मतलब वो तो पढ़े ही नहीं थे हम करंट अफेयर। जीके भी हम अटेम्प्ट किए, जितना हो सका जीके अटेम्प्ट किए, जितना हो सका। इंग्लिश की रीजनिंग ईजी था और मैथ भी ठीक ठाक था। मैथ में थोड़ा सा कैलकुलेशन ज़्यादा था। तो ये था पेपर का एनालिसिस। मेरा 67 अटेम्प्ट हुआ और पेपर अच्छा नहीं गया मेरा। हम झूठ क्यों बोलेंगे, पेपर अच्छा नहीं गया। हमको मन भी नहीं था देने का ये आईबी, बस हम गए देने के लिए, देखे अगर अच्छा आता है तो दे देंगे। लेकिन करंट अफेयर इतना था कि मतलब पेपर अच्छा ही नहीं लगा देने में, मज़ा नहीं आया। तो वो कंप्लीट हो गया। पेपर दे के हम आए 7:30 बजे। 7:30 बजे आने, अब तो पूरा दिन ख़राब हो चुका था। सुबह में हम 1 घंटा करंट अफेयर पढ़ के गए थे कि शायद कुछ लड़ जाए। तो अब पूरा दिन ख़राब हो गया। अब पूरा दिन ख़राब होने की वजह से यूजुअली पिछले मतलब हम पहले क्या करते थे, जब हम एग्ज़ाम देकर आते थे तो हम पढ़ते नहीं थे। मतलब उस दिन पूरा रेस्ट में चल जाता था पूरा दिन। अभी 7 बजे से एग्ज़ाम देकर आए और फिर हम सोचे, मतलब पहले हम 3-4 घंटा ऐसे वेस्ट करके सो जाते थे। लेकिन अब जैसे कि आपको पता है कि हम डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी में मतलब काम कर रहे हैं, तो हम अपना स्टडी आवर्स दिखा देते हैं। ज़्यादा नहीं, लेकिन तब भी सुबह और अभी का मिला के ऑलमोस्ट 3 घंटा हुआ है। तो 3 घंटा हम पढ़े आज, क्योंकि कुछ ना से तो कुछ तो बेटर है। तो 3 घंटा पढ़े। 3 घंटे में हम एक मॉक दिए, उसका एनालिसिस किया, सुबह करंट अफेयर पढ़े थे। तो आज के लिए इतना ही था, ये इतना ही पढ़ाई हुआ। और जैसे कि फिर हम कल जो बता देते, कल मेरा क्या क्या करना है। तो कल पड़ेगा मॉक दे, मतलब एग्ज़ाम दे के ये पता चला कि आपको अपना स्पीड पे तो काम करना ही है। बहुत लोगों का स्पीड का प्रॉब्लम होता है, सब कुछ अटेम्प्ट नहीं कर पाते हैं। और देखोगे आप यूट्यूब पे एक बार देखना, मैक्सिमम लोग सब कोई मतलब जो बढ़िया मार्क्स ला रहा है वही अपलोड करता है वीडियो। कोई ऐसा नहीं है जिसका 70 72 100 102 110 105 पे बहुत कम लोग अपलोड करते हैं अपना वीडियो। मतलब रियलिटी सब कोई दिखाता है कि मतलब 140। बिगिनर्स का कोई मतलब वहाँ बात ही नहीं करता है। मतलब आप एक बार सर्च करके देखना, कोई भी मॉक टेस्ट का नंबर सर्च करके देखना, मैक्सिमम वही लोग। सब लड़के भी देखते हैं ये ऐसे, किसका कितना आ रहा है नहीं आ रहा है वो अलग बात है। तो बिगिनर्स के लिए भी कोई होना चाहिए बात करने के लिए। तो जैसे कि मॉक, हाँ मॉक बता रहे थे। मॉक हमको मेरे ख्याल से जब एग्ज़ाम सामने आ जाए, तो आपका अगर सिलेबस पूरा कंप्लीट है, ये मतलब जो रिपीटर्स हैं सिलेबस पूरा कंप्लीट हो, मैक्सिमम 2 मॉक लगाने से क्या होता है ना कि एक मॉक का हैबिट बन जाता है। मॉक का देने का एक ये प्रैक्टिस जिसको बोलते हैं ना, प्रैक्टिस एक मॉक से नहीं होगा एक दिन में। जब एग्ज़ाम सामने आ जाए, महीना भर बाकी रहे, तब ऑलमोस्ट 3 मॉक लगाने से प्रैक्टिस, मतलब मॉक देने की आदत और आर्ट ऑफ स्किपिंग हो गया। बाकी सब कुछ आपका अंदर डेवलप हो जाएगा। हमको जहाँ तक इतना अभी तक एक्सपीरियंस हुआ है इससे, कि मॉक देना बहुत इंपॉर्टेंट है। एक मॉक से काम नहीं चलेगा। जब एग्ज़ाम सामने आ चुका है तो ऑलमोस्ट दिन भर में 3 मॉक 2 मॉक 3 मॉक कम से कम, ठीक है। 3 मॉक एनफ है, 2 मॉक भी ठीक है। बाकी टाइम में अपना जो अपना सिलेबस है, जिनका सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, बाकी जिनका सिलेबस नहीं कंप्लीट हुआ है वो लोग तो भाई दिन रात लगा के अपना सिलेबस पहले कंप्लीट करो। और मॉक में मार्क्स आने का एक्सपेक्टेशन मत रखो कि मतलब अभी सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है और हम चले मार्क्स लाने। तो मेरा यही कहना है कि पहले अपना कुल्हाड़ी को तेज़ करो, तब अपना जिस पे वार करना है, पेड़ काटना है। तो वही बात है, पहले अपने कुल्हाड़ी को तेज़ करो, लेकिन साथ साथ आपको मॉक देते ही चलना है। उससे पता चलेगा आपको कहाँ मिस्टेक हो रहा है, क्या गलती कर रहे हैं। अपना गलती करना सीखना है। बाकी तो हम हैं बताने के लिए, जितना मेरा एक्सपीरियंस है उससे हम यही शेयर कर सकते हैं कि कैसे क्या करना है आपको। मॉक में यही हम तो कल बता रहे कल हमको क्या करना है। कल हमको सुबह में इंग्लिश पढ़ेंगे, और हमको सबसे समझ में आ रहा है कि बढ़िया से, मतलब थोड़ा सा हम तो पढ़े हुए हैं लेकिन फिर भी हमको बढ़िया से और एक बार अच्छे से पढ़ना पड़ेगा सारा,
कि मतलब आगे चल के कोई दिक्कत ना हो, कोई मिस्टेक ना करें, हम सिले मतलब भूल जाते हैं। मेन तो दिक्कत है भूलने का। इतना बड़ा सिलेबस है, इतना बड़ा वास्ट सिलेबस है, बहुत सारा टाइप आप भूल जाते हो। अभी हम सुबह अभी जस्ट रात को एक मॉक अभी जो रिसेंट मॉक दिए हैं हम, उसमें मेरा स्कोर 108 था। तो उसमें कट ऑफ 120 गया था, मतलब एवरेज कट ऑफ सबका, तो 108 आया मेरा उसमें। और मतलब एक दिक्कत ये आ रहा है कि हम भूल जा रहे हैं, जो हम सम किए हुए हैं उसको हम मतलब करके भूल चुके हैं, वही याद नहीं आ रहा है। तो वो इस मैथ का सारा टाइप को एक बार हम फिर से रिवीजन करेंगे बढ़िया से, और एक एक चैप्टर को पूरा ब्रेक डाउन करके, जैसे कि परसेंटेज में आपका इलेक्शन वाला सवाल हो गया, ठीक है, और एसिड कंसंट्रेशन का सवाल हो गया, इनकम वाला सवाल हो गया। इनकम सवाल जो गगन सर कराते हैं ना, वो आपका शॉर्ट मेथड से वेटेड एवरेज हो गया, डेविएशन हो गया, ये बहुत काम आता है। ये एक बार आप सीख के देखना। तो ऐसे ही कराना है हमको मैथ को, मतलब पूरा अपना ये करके चलना है। मतलब जितना टॉपिक वाइज होता है सब कुछ, सब सारा टाइप को मतलब दिमाग में A4 शीट में तो लिखा ही हुआ है, लेकिन अब उसको अब सामने लगाएंगे, कहीं पे लगाएंगे जिससे मेरे नज़र में पढ़ते रहे। तो वो हो गया एवरेज से कुछ टाइप है, मिक्सचर एलोगेशन में कुछ टाइप है, ये सब बार बार रिपीट हो रहा है, जो कि हमको बार बार भूल चुके हैं। बाकी सब सवाल तो हो रहा है, लेकिन मैथ पे थोड़ा ऐसे ही काम करना पड़ेगा। इंग्लिश का भी थोड़ा वोकैब स्टार्ट करेंगे हम पढ़ना बढ़िया से। वोकैब पढ़ा ही हुआ है, लेकिन फिर से पढ़ेंगे उसको, अच्छे से पढ़ेंगे। अब जो पढ़ना है बढ़िया से पढ़ना है। और ये बात, अब जितना मतलब जैसे कि मैथ का आप टारगेट 200 क्वेश्चन का हम रखेंगे, क्योंकि हमको प्रैक्टिस ज़्यादा करना है, टाइम कम हो क्या रहा है कि टाइम ज़्यादा लग जा रहा है, प्रैक्टिस मैथ का सम कम हो जा रहा है, क्योंकि वीडियो लेक्चर रहता है तो थोड़ा टाइम लगता है। तो अब वही करना होगा कि मतलब मैथ ज़्यादा करना होगा, टाइम कम लगाया करना होगा। कम टाइम, जैसे 11 घंटा का 12 घंटा का स्लॉट है, तो उसमें मैक्सिमम चीज़ मेरा कवर हो जाना चाहिए, और विथ मतलब 100% एक्यूरेसी और एफिशिएंसी के साथ। क्योंकि ये नहीं कि हम पढ़े जा रहे हैं और बस टाइम बढ़े जा रहा है, टाइम तो आपका वही लगेगा, लेकिन जैसे कि मतलब जितना आप टाइम दे रहे हो तो उसका आउटपुट भी निकलना बहुत ज़रूरी है। तो वो मेरा मेन अभी टारगेट रहेगा। अभी मेरा यही है कि रिवीजन करो बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत रिवीजन करना है, यही तो बात है। SSC का सिलेबस बहुत वास्ट है, तो रिवीजन आपको बहुत मस्ट है इसमें करना। तो वही चीज़ है, अभी रिवीजन करेंगे हम। मॉक हम सोचे हैं आने वाला टाइम में, क्योंकि जैसे कि आधा टाइम हम पढ़ेंगे और आधा टाइम हम मॉक में देंगे, जैसे कि 2 मॉक 3 मॉक जितना भी होगा। उससे क्या होगा कि मेरा एक हैबिट बन जाएगा। वो भी एक दिन का नहीं, ये नॉर्मल एग्ज़ाम रहे नहीं रहे, लेकिन हम 2 मॉक का कम से कम प्रैक्टिस करेंगे। वो भी बैक टू बैक मॉक लगाएंगे। ऐसे शाम तक 6-7 बजे तक पढ़े, 7 बजे के बाद हम मॉक ही देंगे अब। और एक कोशिश रहेगी थोड़ा जल्दी पढ़ाई चालू करने का, वो भी एक टारगेट है। रात कल हम 3 बजा दिए थे पढ़ते, 2:30 बज गया था, और 3 बजे सोए थे हम। तो अभी एकदम मतलब थकावट हो गई। आज हैरेसमेंट जाने आने में भी टाइम लगा, दिक्कत हुआ बहुत ज़्यादा। तो हैरेसमेंट भी है, तो अभी सोए नहीं है। अभी लगभग 1 बज चुका है। तो अब से हम कल मिलते हैं, ठीक है। आज तो कोई ज़्यादा कुछ कमेंट आया नहीं, तो आप लोग कोई क्वेरी होगा तो बोलना, हम उसको बताएंगे। फिर जो भी बात होगा साथ मिल के हम लोग बात करेंगे। हम कोई बहुत बड़ा 30 मार खान नहीं है, आप लोग जैसे स्टूडेंट ही, एवरेज स्टूडेंट हम भी हैं। तो आप लोग का जो भी प्रॉब्लम हो, बिगनर्स के बारे में ज़्यादा कोई बात करता नहीं है, सब कोई टॉपर्स के पीछे ही भागते हैं। तो आप लोग का जो भी क्वेरी हो एक बार बात करेंगे, उस पर हम लोग मैसेज करना, कमेंट करना, हम भी उस पर रिप्लाई करेंगे। जो भी होगा मिल के सॉल्व करेंगे हम लोग। तो आज के लिए इतना रखते हैं, मिलते हैं आपसे डे 23 में। आज के लिए बाय, थैंक यू।